राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस4 सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 10वीं जो है हिंदी माध्यम के। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्याएं के इम्पोर्टेंट उदाहरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2 से, क्योंकि पहला उदाहरण इम्पोर्टेंट नहीं है तो अपन मात्र पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट उदाहरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2 से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल एस4 सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या कक्षा 10वीं फर्स्ट अध्याय वास्तविक संख्याओं का उदाहरण नंबर दूसरा है। क्या उदाहरण नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे उदाहरण नंबर 2 में पूछा है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इनका गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या 6 को आप कैसे लिख सकते हो, तो देखिए 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3। फिर उसके बाद लिखेंगे अपन क्या 20 का गुणनखंड कैसे कर दोगे 2 × 2 × 5, यानी कि 5 दूनी 10, 10 और 2 हो जाते हैं 20। तो जो किसका हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 20 का गुणनखंड। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, एचसीएफ किसका 6। तो जहाँ पे लिखोगे आपको 6, 20 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एचसीएफ यानी होता है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है इसका एचसीएफ। ठीक है, तो दोनों में देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 1 और 2 है, इसमें 1 और 2 नहीं है। यानी कि मात्र ये दोनों 2 कॉमन आ रहे हैं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या याद करना है, अब इसका याद करना है एलसीएम। एलसीएम क्या लिखोगे आप, बराबर करके लिखोगे कि 6, 20 का एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों में जो कॉमन है वो भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। यानी कि आपको सबसे पहले जो देखो 2 लिखेंगे अपन, 2 लिखेंगे यानी कि 2 × 2, जब वाला 2 भी आ गया, जो दोनों भी आ गए। अब आपको क्या लिखना है 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो 3 भी लिखना है। एलसीएम में क्या होता है, कुछ जोड़ा भी लिखना होता है और जो जोड़े से नहीं है सभी लिखना होता है। ठीक है, अब लिखेंगे 5। अब इन चारों का गुणा करेंगे कि 5 × 15, 15 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 60। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, तो आइए एक बार और समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 2 आपसे कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 3 गुणनखंड होता है, और 20 का गुणनखंड क्या होता है 2 × 2 × 5, यानी कि जो 20 का गुणनखंड हो गया। तो सबसे पहले अपन को क्या याद करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 6 और 20 का एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन संख्या देखते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम करेंगे 6 और 20 का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, 2 लिख लिए, उसके बाद 3 लिख लिया, उसके बाद 5 लिख दिया। जब इन चारों का गुणा करोगे आप तो आपको मिल जाएंगे 60, जो इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। तो उदाहरण नंबर 3 की ओर दोस्तों चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 अपन ने कर लिया, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। आइए फर्स्ट चैप्टर के। तो उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले अपन को इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर और उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो अपन से क्वेश्चन में कह रहा है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक बार में आपको आ जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हल।
सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या कि 96 का गुणनखंड कितना होता है। 96 का गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। गुणनखंड आपको करना ना है तो सीधी सी बात है, इसका एलसीएम ले लेना, उसी को गुणनखंड करते हैं। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया है, तो इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 5 बार 2 है और फिर 3 है। फिर 96 के बाद अपन ने लिया 4 का गुणनखंड। 4 का गुणनखंड किया तो कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 101, जिसका आ गया 404 का। अब आपको क्या दिया था क्वेश्चन में दिया था कि 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो आइए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ तो 96 और 404 का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। यानी कि देखिए सबसे पहले जे 2 कॉमन है, जे भी 2 कॉमन है, जे 2 कॉमन है, जे 2 को, यानी कि जे दोनों जोड़ा बंडा है इनका, इन दोनों का जोड़ा बंडा देखो। फिर और किसी का जोड़ा बंडा, इस 2 का भी नहीं बंडा, इसका भी नहीं बंडा। 101 इसमें है, 101 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि अपना कितनी बार 2 आ जाएंगे, 2 बार 2 आ जाएंगे, यानी 2 इंटू 2। एक बार जे वाला 2 का जोड़ा जाएगा, एक बार जे वाला 2 का जोड़ा जाएगा, यानी कि 4। यानी कि आपका 96 और 104 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको उसके बाद क्या ज्ञात करना है, उसके बाद आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने की सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब एचसीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, जो होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हो जाएगी 96, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, दूसरी संख्या हो जाएगी 104 बराबर एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम ऐसा का ऐसा लेकर रहेगा। एचसीएफ अपने पास कितना था, एचसीएफ था अपने पास 4, एचसीएफ अपने पास था 4। इंटू की संख्या किधर आ जाती है, बटे में, यानी कि आपके पास आ जाएगा कि 96 इंटू 104 अपॉन, यानी कि बटे में 4 बराबर एलसीएम। तो 4 से अपन 101 को 404 को काटेंगे, जो कितनी बार में कट आएगा, 101 बार में कट आएगा। ठीक है, तो बराबर में आएगा 96 इंटू 101 बराबर एलसीएम। ठीक है, तो अब इनका गुणा कर देंगे। 101 और 96 का जब आप गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जे जाएगा आपके पास 96 कितना आ जाएगा, 96 एलसीएम। तो आप जब लिखोगे एलसीएम बराबर 96 जिसका एलसीएम आ जाएगा, तो यानी कि ये आपका आंसर हो गया है। कुछ नहीं करना, आइए एक बार समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। उदाहरण नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इनका गुणनखंड करेंगे। तो 96 का गुणनखंड किया तो 5 बार 2 आते हैं और 1 बार 3 आता है, और 404 का गुणनखंड करते हैं तो 2 बार 2 आते हैं और 101 बार जिसका गुणनखंड हो जाता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करना था। एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, 96 और 404 का एचसीएफ बराबर दोनों गुणनखंड में कॉमन देखते हैं। तो देखो इन दोनों का जोड़ा बन जाता है और इन दोनों का जोड़ा बन जाता है। तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 आपका एचसीएफ आ गया। फिर आपको ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या 96 थी और दूसरी संख्या 404 थी, और एलसीएम ज्ञात करना तो एलसीएम ऐसा कैसा, और एचसीएफ ज्ञात करना नहीं है क्योंकि एचसीएफ अपने पास पहले से था, तो 4 रख लिया। इंटू की संख्या बटे में चली जाती है, तो इन दोनों के बटे में अपन ने 4 फेंक दिया और 4 से 404 को काटा, 101 बार में कट गया। तो 96 और 101 का आप गुणा करोगे तो आपके पास 96 आ जाएगा, और ये रहेगा आपका एलसीएम 96। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर, जो है आपका उदाहरण नंबर कौन सा था, जो 3 था, अब आता है 4।
तो जो है आपका उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कि उदाहरण नंबर 4 में आपको 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं गुणनखंड। ठीक है, हल में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना है किसका, 6 का गुणनखंड। तो 6 का जब आप गुणनखंड करते हो तो जो आता है 2 × 3 यानी 3 दूनी 6। उसके बाद आता है आपका 72। 72 का जब आप गुणनखंड करते हो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 जो इसका हो जाता है, जो हो जाता है आपके 72 का गुणनखंड। यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आता है, सीधी सी बात है 72 का एलसीएम ले लीजिए, उसी को गुणनखंड कहते हैं। अब आता है 120 का गुणनखंड। 120 का जब आप गुणनखंड करते हो तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 इस टाइप में आ जाता है किसका, 120 का। ठीक है, तो जो अपन ने क्या कर लिया, 6, 72 और 120 का अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, यानी गुणनखंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लोगे, आपको लिखना है अब 6, 72, 120 का एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, जोड़ा बनना जरूरी है। देखिए तो जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन गया, एक ही जोड़ा बना है, देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। एक जोड़ा जो बना है और एक जोड़ा किसका बना है, 3 और एक जो 3 का बना है। ठीक है, यानी कि आपके 2 जोड़े बने हैं मात्र, एक 2 का बना है, एक 3 का बना है, यानी कि 2 × 3 = 6। तो ये आपका आ गया एचसीएफ कितना, 6। अब आपको ज्ञात करना है कितना, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 6, 72, 120 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको देखना है सबसे ज़्यादा क्या है। देखो सबसे ज़्यादा क्या है, तो अपन देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, सबसे ज़्यादा क्या है, जहाँ पर 1 बार 2 है, जहाँ पर कितनी बार 2 है, 3 बार 2 है। कितनी बार 2 है, 3 बार 2 है, यानी कि अपन लिख लेंगे 3, कितनी बार 2 लिख लेंगे, 3 बार, यानी 2 × 2 × 2। और उसके बाद देखिए 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, यानी कि 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो जहाँ पर लिख लोगे आप कितना, 3 × 3। उसके बाद देखिए 5 किसी में नहीं है, इसी में अकेला है, तो 5 लिख लोगे। ठीक है, ऐसे करना होता है। फिर इन सभी का गुणा करोगे, जब आप इनका गुणा करोगे तो जहाँ से 8 आ जाएगा, जहाँ से आ जाएगा 9 × 5, फिर इनका करोगे तो जा जाएगा आपके पास 360, यानी कि एलसीएम आपके पास आ गया है कितना, 360। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण था, बिल्कुल एक बार समझिए बिल्कुल ध्यान से। कि उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हल, सबसे पहले 6 का अपन ने गुणनखंड किया, 2 × 3 में हो जाता है, और 72 का हो जाता है 2 × 2 × 3 × 3, और 120 का होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब आपको ज्ञात करना है क्या, एचसीएफ। तब 6, 72 और 120 का एचसीएफ यानी कि ऐसे में देखना होता है कितने जोड़े बनना है। तो ऐसे में आपका एक जोड़ा जो बना है और एक जो 3 वाला बना है, यानी 3 और 2 आ गया, यानी कि 6 आपका एचसीएफ आ गया। तो एलसीएम ज्ञात करने की सबसे सिंपल ट्रिक क्या होती है कि देख लीजिए कि तीनों गुणनखंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको उतनी बार लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन सभी में 2 सबसे ज़्यादा है, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार 2 लिख लिया। फिर उसके बाद देखेंगे कि 3 बार 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिख लिया। फिर उसके बाद 5 लिख लिया। अब इन सभी को गुणा किया तो आपका एलसीएम आ जाता है 360, और एचसीएफ आपका रहता है कितना, 6। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आज हमने कंप्लीट किए हैं क्या, क्लास 10th यानी कि गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के इम्पोर्टेंट उदाहरण। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट उदाहरणों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।